जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अदनान कासी। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे डिजिटल ट्विन्स के ऊपर। आपने ज़रूर ये दो अल्फाज सुने होंगे, मगर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आज आपको अगले 6-7 मिनट में तकरीबन इतना एक्सप्लेन कर दूँ ताकि अगर आइंदा कभी आप ये अल्फाज सुने तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट और आप उसके ऊपर बात कर सकें। तो डिजिटल ट्विन्स का मामला ये है जी कि अगर आप ये देखें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या जो प्लांट्स की जो सारी काम है सारा ये इवॉल्व किस तरह हुए हैं पिछली कई सेंचुरीज़ में, तो आपको याद होगा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वन थी वो थी जिसमें आपकी लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी मैनुअल एफर्ट के ऊपर थोड़ी सी कम हुई थी और स्टीम एंड वाटर पावर की बेस पे आपने प्रोडक्टिविटी शुरू कर दी थी और प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। तो उससे ऑब्वियसली एक मैस स्केल प्रोडक्शन शुरू हुई थी, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह में एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू आती है सॉरी, एंड दैट वाज आई थिंक बैक इन 19th सेंचुरी, जिसके अंदर आपकी असेंबली लाइंस आ जाती हैं। तो असेंबली लाइंस आने से नाउ यू कैन क्रिएट मोर प्रोडक्ट्स इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम और वो बड़े ऑटोमेटेड फैशन में बनती है। ऑब्वियसली लेबर स्टिल इन्वॉल्व, मगर आप बेहतर तरीके से ज़्यादा मैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर आपकी आती है आई थिंक 20th सेंचुरी में, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3, जिसके अंदर आपकी टेलीकम्युनिकेशन आपके पास आ चुका हुआ है, आपके पास डेटा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्यूटर्स आ गए हैं आपके पास, एंड इफ़ यू कंबाइन ऑल दीज थ्री कैपेबिलिटीज़ टुगेदर, तो आपके पास एक एबिलिटी आ गई थी कि नाउ यू आर एबल टू क्रिएट बेटर मशीन्स दैट कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स। सो मैस प्रोडक्शन जो है आपकी और स्ट्रीमलाइन हो गई थी, डेटा रिकॉर्ड हो रहा था, मैनुअली आप डेटा को एनालाइज करते थे टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, और उसकी बेस पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती रहती थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माशाल्लाह। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 जब आई है, जिससे हम अभी गुजर रहे हैं बेसिकली, उसमें बेसिकली आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है, आपके पास 5G आ गया है, आपके पास डिजिटल ट्विन्स आ गए हैं, ऑटोमेशन आ गई है। अब ये जो डिजिटल ट्विन मैंने लफ्ज़ बोला है, ये वो एरिया ऑफ फोकस है जो आज की टॉक का है बेसिकली। अब डिजिटल ट्विन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में है क्या? वो ये है कि यू आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल ट्विन ऑफ अ फिजिकल एसेट इन अ प्लांट, अ मशीन और एनीथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। और वो वर्चुअल एसेट जो है वो रियल टाइम डेटा ले रहा है, बल्कि इट्स अ टू वे सिंक बेसिकली। द डेटा सेट्स आर बीइंग सिंक्रोनाइज्ड बिटवीन द फिजिकल रियल एसेट एंड द डिजिटल ट्विन ऑफ दैट एसेट विच इज़ अ वर्चुअल सॉफ्टवेयर ट्विन, जो कि फिर उसके आपस में रियल टाइम उसको नॉट सिमुलेट बट आपको ये बताता है कि एक्चुअली आपकी मॉनिटरिंग कैसी हो रही है, आपकी एफिशिएंसी कैसी है इस फिजिकल एसेट की। तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कि एक आपका पूरी असेंबली लाइन है और उस असेंबली लाइन के अंदर 3 इक्विपमेंट्स लगी हैं फिजिकल। उनके ऊपर आप मुख्तलिफ सेंसर्स लगा देते हैं, हीट सेंसर्स लगा देते हैं, स्मोक डिटेक्शन सेंसर्स लगा लेते हैं, एफिशिएंसी मेजरमेंट सेंसर्स लगा लेते हैं और बेशुमार और सेंसर्स लगा लेते हैं। और वो सेंसर्स रियल टाइम डेटा इंटरनेट से कनेक्टिविटी से आपकी एक वर्चुअल ट्विन में दे रहे हैं जो आपके कंप्यूटर में सर्वर में इंस्टॉल्ड है, और उससे आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि आपकी प्लांट की एफिशिएंसी इंपैक्ट तो नहीं रही। नाउ आपको फिजिकली देख के ह्यूमन आई के थ्रू नहीं पता चल रहा कि प्लांट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको वर्चुअल ट्विन बता रहा है, टाइमली अलार्म कर रहा है और रेड फ्लैग कर रहा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द प्लांट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि फिर आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। कोई आपका पार्ट आपको लगता है कि वो हीट अप हो रहा है, उसको टाइमली रिप्लेस कर सकते हैं इससे पहले कि वो देर हो जाए और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, डिजिटल ट्विन इज़ डिफरेंट दैन सिमुलेटर। सिमुलेटर जो है वो बेसिकली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये है, वो ट्रेनिंग्स के लिए यूज़ होता है, टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप फिक्स्ड डेटा इनपुट्स लेते हैं, रियल टाइम डेटा नहीं होता, और वो इट्स एन ओपन लूप, इट्स नॉट अ क्लोज लूप। आप उसके अंदर बस डेटा एक खास सिनेरियो का इनपुट कर देते हैं और फिर आप ह्यूमन बींग्स को कहते हैं कि नाउ यू टेस्ट इट। आप सर्किट टेस्टिंग कर सकते हैं, आप अगर कोई खुदा ना खासा एयरप्लेन क्रैश हुआ है तो उसकी आप ब्लैक बॉक्स का डेटा लेके एक्चुअली आप इनपुट कर देते हैं टू अ सिमुलेटर, और फिर पायलट्स बैठ के देखते हैं कि उस सिमुलेटर में अगर हम होते तो हम इस जहाज़ को लैंड कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, क्या हमारा जो एक्चुअल पायलट था जो क्रैश में इन्वॉल्व था, क्या उसने कोई मिस्टेक की है, वॉज देयर एनी ह्यूमन एरर और नॉट, या वो बेसिकली उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जहाज़ को बचाने की। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिमुलेशन इज़ डिफरेंट दैन डिजिटल ट्विन। बट एनीवेज, डिजिटल ट्विन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस ये है कि आप जब रियल टाइम प्लांट्स में उसको लगाते हैं और IoT डिवाइसेस या सेंसर से डेटा लेना शुरू करते हैं, तो आप बिफोर द प्रॉब्लम हैपन्स आप प्रिवेंटिवली उसको प्रीएम्प्टिवली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर आप यू कैन टेक डिसीजन ऑन द रिप्लेसमेंट, टाइमली रिप्लेसमेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेट्रा, और उसकी बेस पे फिर यू कैन बी वेरी श्योर कि यार अब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन टाइम की वजह से इम्पैक्ट नहीं होगी। So that's a very, very high level overview of what Industrial 4.0 revolution was and is, and what a digital twin is. How is it different than simulator? So I hope you liked the video, and if you really liked it, so please usko subscribe करिएगा मेरे channel को. Thank you very much.